तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप एक पेज पर यानी कि गूगल क्रोम ओपन कर लें और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एक पेज पर डीजी पे और दूसरे टैब पर register.csc.gov.in प्रोफाइल ओपन रखेंगे। जैसा कि मैं गूगल क्रोम ओपन कर रखा हूं और एक टैब पर मैं डीजी पे लॉगिन करूंगा, आप साथ साथ लॉगिन करेंगे। अब साथ साथ लॉगिन करेंगे तो आप बता पाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ डीजी पे ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि साथ साथ ओपन करेंगे और साथ साथ आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा समस्या जो है वो समाधान हो गया। और काफ़ी इजी है, इसमें लोकेशन गार्ड आपको सर्च नहीं करना है। जैसे लोकेशन गार्ड में आप पहले मैप मिलाते थे, बहुत सारे VLE का उसमें कंप्लेन था कि सर मेरा गांव नहीं दिख रहा है, मेरा पंचायत नहीं दिख रहा है। तो हमें गांव पंचायत नहीं खोजना है, यानी कि अब हमें लोकेशन गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा आप कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारा लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल OTP हम दे देंगे। प्रोसीड करेंगे और हमारा डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड ओपन होते ही हमें एक एरर प्राप्त होता है, यू आर आउटसाइड द जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर। तो फिलहाल मेरा एरर जो है उम्मीद है कि नहीं होगा, यानी कि मेरा 20 किलोमीटर पर ठीक है। लेकिन अगर आप सभी बने रहते हैं तो हम अपने डीजी पे वेब में आपके सामने ही लाइव आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा इशू नहीं है। चलिए ठीक है, हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें इशू है, यू आर आउटसाइड द अलाउड जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर। और इसी समस्या का समाधान आप सभी चाहते हैं कि मेरा भी यही एरर है। बहुत सारे VLE हैं जो अगर आपको सेम टू सेम एरर है तो आप अपना CSC ID और ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में आप करते जाइए, ताकि मैं वहाँ से नोट डाउन कर पाऊँ। तो जब APS में आते हैं तो यू आर आउटसाइड द अलाउड जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का एक एरर प्राप्त होता है। और इस एरर को हम लोग अभी लाइव देखेंगे कि कैसे इसको सेट कर रहे हैं, और आप सभी मास्टर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सभी 10 से 15 मिनट 20 मिनट इस सेशन को देखते हैं तो आप लोकेशन गार्ड के मास्टर हो जाएंगे। किसी भी सिस्टम में किसी भी VLE का आप सेटअप करने में आप सहयोग कर पाएंगे। और तो फिलहाल हम एक पेज पर DG पे ओपन कर लिए, जैसा कि आपको बताए थे, और दूसरे टैब पर हम एक नेक्स्ट टैब ओपन कर लेंगे। आप भी ओपन कर लीजिए और यहाँ आपको register.csc.gov.in ओपन करना है। जैसा कि मैं यहाँ गूगल पे register.csc.gov.in टाइप किया, और ये इसलिए ओपन करना है ताकि यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ ये इजी रहेगा और करेक्ट काम करेगा। फिलहाल आप भी आ जाइए इस पेज पर register.csc.gov.in पर, और आने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा होम अप्लाई, और ठीक बगल में है माई अकाउंट। तो हम माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पर क्लिक करते ही आपका माई अकाउंट लॉगिन का जो है डैशबोर्ड वो ओपन होता है। अब इसमें आपको कुछ डिटेल देना होता है, यानी कि CSC ID अब अपना देते हैं। CSC ID देते हैं और आप अपना फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है जो कि मंत्रा L0 का है। मंत्रा L0 का सेटअप, अगर किन्हीं को समस्या होगा कि मंत्रा L0 सेटअप कैसे होता है, तो आप मेरे चैनल में जा कर के RD सर्विस L0 का सेटअप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास फिंगरप्रिंट है, मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ कैप्चर दूंगा। आप भी कैप्चर दीजिए, साथ साथ लॉगिन कीजिए और साथ साथ आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा समाधान हो गया। फिलहाल हम इसको टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद इसको हम सबमिट करेंगे। अगर आपका समाधान आज नहीं हो पाता है, लाइव हमारे साथ देख रहे हैं और आपका समाधान नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना CSC ID और ज़िला का नाम जरूर दे दीजिएगा। कल ऑफिस खुलते ही हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी से जो है वो ओपन हो जाता है, प्रोफाइल ओपन हो जाता है।
प्रोफाइल ओपन होते ही आप सभी का प्रोफाइल ओपन हो गया होगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि स्टेटस के ठीक सामने एक्टिव लिखा हुआ है और एक्टिव के ठीक बगल में ये ग्रीन सिंबल है, जो कि आपके प्रोफाइल में भी ऐसा शो होना चाहिए। और सिंबल जो है मेरा जो छोटा सा ग्रीन दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ आपको रेड शो हो रहा है तो सबसे पहले आपको केवाईसी अपडेट लॉन्ग अपडेट करना होता है। तो फिलहाल हम हमारे सेशन में बहुत सारे वीएलई ट्रेनिंग जो है वो सभी सिस्टम को जानते हैं कि लेट लॉन्ग कैसे ओपन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वीएलई ज्वाइन होंगे जो हो सकता है इस पेज को भी ना ओपन कर पाएँ कि कैसे केवाईसी अपडेट करना है। तो यहाँ क्लिक करके आप केवाईसी पे आ जाएंगे। जो भी डिटेल मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अपलोड कर दीजिएगा, क्लियर डॉक्यूमेंट दीजिएगा। आपका केवाईसी अगर डॉक्यूमेंट सही होगा आपका अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद आपको लेट लॉन्ग पर आना है। और जिनका स्टेटस एक्टिव दिख रहा है उनको यहाँ कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा स्टेटस एक्टिव है तो हम यहाँ लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे और लेट लॉन्ग पर क्लिक करते ही थोड़ा स्लाइड करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अपडेट जियो लोकेशन डिटेल्स, मेरा लैटिट्यूड और मेरा लैंगिट्यूड यहाँ नीचे शो हो रहा है। अगर आपको लगता है, नहीं आप श्योर हैं कि लैटिट्यूड लैंगिट्यूड जो मेरा शो हो रहा है ये मेरे सीएससी सेंटर का है, यानी कि जब सीएससी आईडी आप अप्लाई कर रहे थे और उसी समय आप यानी कि अपने ही सेंटर से अप्लाई किए हैं तो आपका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड करेक्ट होगा। बहुत सारे वीएलई हमारे कैंप बोर्ड में भी अप्लाई किए थे और बहुत सारे हमारे वीएलई किसी दूसरे के सीएससी सेंटर पर भी बैठ करके अपना सीएससी आईडी अप्लाई किए थे। तो आप जहाँ से भी सीएससी आईडी अप्लाई किए थे आपका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड वहीं का कैप्चर कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे जगह से अप्लाई किया था तो आप पॉइंट ऑन मैप पर आकर और यहाँ सबसे पहले आप, जैसे मेरा पटना में सेंटर था तो मैं पटना में आ जाऊँगा और पटना में आने के बाद कहाँ सेंटर है तो मेरा दानापुर, एग्जाम्पल करके इसको मैं स्क्रॉल करूँगा और जूम करूँगा, दानापुर यहाँ दिख रहा है। दानापुर में हम इसको अपडेट कर देंगे। जैसे कोई एक मोड़, पैलेस, कोई हॉस्पिटल, कोई सरकारी कार्यालय जिससे आप अवगत हो उस मोड़ को एक सेलेक्ट कर लें या उस जगह को सेलेक्ट कर लें। ये लोकेशन आपके सेंटर से 20 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और यहाँ अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही ये भी आपका क्यूसी जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ मैसेज मिलेगा आपको, योर क्वालिटी योर किसी इज अंडर क्वालिटी चेक। और जैसे चेक होगा अप्रूव होगा, यानी सही रहेगा तो अप्रूव होगा और गलत रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रूव होते ही आपका स्टेटस एक्टिव होने लगेगा। फिलहाल मेरा सब कुछ सही है तो मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज कर दूं। हम आ जाएंगे वापस लेट लॉन्ग में और जिनका स्टेटस एक्टिव है उनको कोई चीज़ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे और लेट लॉन्ग पर क्लिक करते ही आपको इस पेज पर आकर थोड़ा रुक जाना है और नेक्स्ट आपको जिस टैब पर डीजी पे ओपन की है वहाँ आना है। जैसे मैं इस पेज पर डीजी पे ओपन किया था और यहाँ आप खुद देख लीजिएगा, एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। एपीएस में आएंगे, कैश विड्रॉल करते हैं और कैश विड्रॉल पर क्लिक करते ही आपको एक ऊपर मैसेज मिलता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस पेज। इस पेज को ओपन करने के लिए यानी कि विड्रॉल पोर्टल ओपन करने के लिए वीएलई का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है और हम यहाँ एजेंट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं और यही हमें इशू प्राप्त होता है। तो इसका समस्या हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा हम आपको बताए थे कि Ctrl+Shift+I आपको प्रेस करना है। तो जो भी वीएलई मेरे साथ कर रहे हैं लाइव वो डीजी पे वाले टैब पर Ctrl+Shift+I एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। अगर आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा पेज ओपन हुआ होगा, जहां आप ध्यान दीजिएगा एक 3 डॉट ऊपर में है और दूसरा 3 डॉट नीचे में है। तो जो मेरा दूसरा 3 डॉट है यानी कि सेटिंग के ठीक बगल में, उस 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक 3 डॉट ऊपर में और दूसरा नीचे में। तो आप नीचे वाले 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ मोर टूल्स दिखाई दे रहा है आपको। ओपन फाइल के ठीक नीचे मोर टूल्स होगा, अगर आप सिस्टम में कर रहे हैं तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मोर टूल्स होगा और मोर टूल्स में आने के बाद इधर थोड़ा लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं सेंसर लिखा हुआ है। सिक्योरिटी के ठीक नीचे सेंसर है, सेंसर पर हम क्लिक करेंगे। एक बार पुनः आप रिवाइज हो लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और मेरा डीजी पे ओपन है। हम यहाँ प्रेस किए Ctrl+Shift+I। Ctrl+Shift+I प्रेस करते ही ये जो नीचे वाला 3 डॉट है इस पर हम क्लिक किए और क्लिक करते ही यहाँ मोर टूल्स दिखाई दे रहा है। मोर टूल्स पर आने के बाद हम स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ तो सेंसर्स दिखाई देगा, सेंसर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ आपको लोकेशन दिखाई देगा
और लोकेशन के ठीक सामने आपको मैनेज दिखाई दे रहा है। तो जो मैनेज ऑप्शन है, यानी कि आपको भी नीचे थोड़ा देखिए लोकेशन, लोकेशन के ठीक सामने मैनेज होगा। मैनेज बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आप मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने सिस्टम से मेरे साथ लाइव सेटअप कर रहे हैं, 100% आपका समाधान अभी होगा। हम मैनेज पर क्लिक किए और मैनेज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा डैशबोर्ड ओपन हुआ, यानी इंटरफेस खुला और यहाँ ऐड लोकेशन दिख रहा है। कस्टम लोकेशन के ठीक सामने ऐड लोकेशन है। हो सकता है किसी किसी सिस्टम में, जैसे मेरा यहाँ ऊपर में शो हो रहा है, हो सकता है किसी सिस्टम में नीचे में शो हो रहा हो। तो आपको ऐड लोकेशन कहीं भी दिखे, वहाँ प्लस का फिगर होगा या ऐड लोकेशन लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मेरा ऐड लोकेशन ऊपर है और मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ आपका लोकेशन नेम आपको देना है। थोड़ा इसको हम स्क्रॉल करके और यहाँ कर्सर लाएंगे। अगर आपका ये छोटा है तो यहाँ कर्सर लाएं, इस टाइप से आपका एरो बनेगा और आप राइट साइड करेंगे तो ये राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड करेंगे तो बड़ा होगा। तो हम लेफ्ट साइड करके थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे आप लोगों को। यहाँ लोकेशन नेम देना है, उसके ठीक बगल में आपको लैटिट्यूड और उसके बगल में लॉन्गिट्यूड, यहाँ टाइम जोन आईडी और यहाँ लोकेलिटी देना है। और ये डिटेल हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद ऐड करेंगे और मेरा डीजीपे का जो ये 20 किलोमीटर का इशू आ रहा था अभी आपके सामने, ये समाधान हो जाएगा। तो हम ये लोकेशन नेम जैसे स्टार्ट करते हैं तो लोकेशन नेम में एग्जांपल हम DGPA लिख देते हैं। तो DIGIPAY, आप भी लोकेशन नेम DGPA लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए DGPA। ठीक उसके बगल वाले टैब में आइएगा कॉलम में, तो आपको यहाँ 0 दिखाई देगा। 0 को हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद ये लैटिट्यूड यहाँ डालना है। तो लैटिट्यूड आप 2 तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास GPS मैप कैमरा मोबाइल में है, बहुत सारे भैया हमारे अवगत हैं GPS मैप कैमरा से, तो GPS मैप कैमरा अगर आपके पास है तो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड वो भी करेक्ट कैप्चर करता है आपके सेंटर का। जहाँ पर आप प्रेजेंट है वहाँ दिखाएगा कि आप जहाँ पे प्रेजेंट है उसका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड क्या है। तो आप वहाँ से भी यहाँ इंटर कर सकते हैं, या जैसे हम आपको बताए थे कि एक दूसरे टैब पर आपको ये पेज खोल रखना है, यानी माई अकाउंट। तो यहाँ माई अकाउंट में आने के बाद आप लैटलॉन्ग पर क्लिक करते हैं और लैटलॉन्ग पर क्लिक करते ही आपको यहाँ आते हैं लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पर। मेरा लैटिट्यूड दिख रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे DGPA वाले टैब पर और यहाँ कंट्रोल भी करके हम पेस्ट कर देंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे और ये पेस्ट दिखाई दे रहा है हम पेस्ट कर देंगे। मेरा लैटिट्यूड यहाँ पेस्ट हो गया। आप चाहें तो अपना ये लैटिट्यूड लैंगिट्यूड का आप टाइप भी कर सकते हैं, यानी डायरी पर आप नोट करके और आप इंटर कर सकते हैं। हालांकि आप मेरा जो है लैटिट्यूड लैंगिट्यूड टाइप नहीं कीजिएगा, ये मेरा CSC सेंटर का है, तो आप अपने CSC सेंटर का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड जो दिख रहा है उसको आप नोट डाउन भी रख सकते हैं और बाद में इंटर कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट ईजी होता है तो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। मैं लैटिट्यूड वहाँ कॉपी कर दिया हूँ, कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ, और लॉन्गिट्यूड को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको कॉपी कर लिया, यानी Ctrl+C कर लिए यहाँ से, या इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे DGPA वाले टैब पर और ये लॉन्गिट्यूड में भी 0 लिखा हुआ है, 0 को बैक कर लेंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ टाइम जोन आईडी लिखना है। तो टाइम जोन आईडी में आप ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक सामने यहाँ मुंबई लिखा हुआ है, यानी लोकेशन नेम जहाँ लिखे हुए हैं आप उसके ठीक सामने यहाँ मुंबई लिखा हुआ है, और मुंबई के ठीक सामने देखिएगा तो एशिया/कोलकाता लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम एशिया/कोलकाता आपको यहाँ टाइप करना है। हालांकि आपको एशिया कोलकाता अगर आपका स्पेलिंग गलत रहेगा तो ये टाइम जोन आईडी आपको वहाँ इनवैलिड शो होगा और आपका ये 20 किलोमीटर का समाधान नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल हम अपना वर्ड फाइल ओपन करते हैं ताकि आपको बड़ा हम करके दिखा पाएँ कि हम यहाँ क्या टाइप करेंगे। टाइम जोन आईडी में आपको क्या लिखना है, तो टाइम जोन आईडी में आपको लिखना है, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आप लिखते जाइए। एशिया, एशिया का ए कैपिटल रहेगा जैसे ए, बाकी स्मॉल SIA / कलकत्ता का के कैपिटल, बाकी स्मॉल KOLKATA, कलकत्ता लिख लेंगे। टाइम जोन आईडी में ये आपको देना है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा, टाइम जोन में आपको यही देना है। नेक्स्ट हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और टाइम जोन में पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो उसको वहाँ इंटर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ कॉपी कर रखा हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो टाइम जोन आईडी मेरा एशिया/कोलकाता, आप ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब लोकेलिटी में यहाँ लोकल जो लिखा हुआ है लोकेलिटी, यहाँ हमें MR
डैश कैपिटल IN लिखना है, जो कि उसको भी देख लेते हैं थोड़ा बड़ा मोड में करके। MR डैश कैपिटल IN। ध्यान दीजिएगा MR आपका स्मॉल और IN आपका कैपिटल में होना चाहिए। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि हमें क्या लिखना था। ये ध्यान दीजिएगा टाइम जोन आईडी में एशिया का A कैपिटल, बाकी ये स्मॉल, बीच में स्लैश है, कोई स्पेस नहीं है। और उसके बाद आपको कोलकाता लिखना है, कोलकाता का K कैपिटल, बाकी ये स्मॉल। कोलकाता में ध्यान दीजिएगा आप C का उपयोग नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका वो लोकेशन काम नहीं करेगा। ठीक उसके बगल में आपको लोकेलिटी लिखना था, तो लोकेलिटी में आपको MR स्मॉल में और डैश कैपिटल IN लिखना था। मैं यहाँ लिख लिया और इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आएंगे हम वापस अपने DGP वाले ही टैब पर और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर लिए, आप सभी लोग इसको कर लिए होंगे जो मेरे साथ कर रहे हैं। हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कल एक बार और लाइव आने का। बहुत सारे VLE टाइम से थे और मेरा सिस्टम का जो समस्या था उसके कारण जो है हम नहीं जुड़ पा रहे थे, तो आप सभी को काफ़ी देर वेटिंग करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगले बार प्रयास ये रहेगा कि जो भी टाइमिंग रहे उस टाइमिंग से 5 मिनट पहले हमारा सेशन स्टार्ट रहे। अब यहाँ हम टाइप कर लिए, जैसे लोकेशन नेम DGP दे दिए, लेट लॉन्ग आप यहाँ देख ही रहे हैं, लेट लॉन्ग हम दे दिए। लेट लॉन्ग कहाँ से दिए वो आप देख सकते हैं, माई अकाउंट प्रोफाइल में आने के बाद हम दिए थे। माई अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो माई अकाउंट आपको यहाँ register.csc.gov.in लिखना था। register.csc.gov.in टाइप करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही हम माई अकाउंट में आते हैं और माई अकाउंट में आप CSC ID देते हैं। CSC ID जो भी डिवाइस है, फिंगरप्रिंट या आइरिस, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कैप्चर देंगे, टिक करेंगे और टिक करने के बाद सबमिट करते हैं तो वापस आपको इस डैशबोर्ड वाले पेज पर आता है। और डैशबोर्ड में आपको लेट लॉन्ग दिखाई देता है। इस लेट लॉन्ग पर आप क्लिक करते हैं और आपको यहाँ लेटीट्यूड लैंगिट्यूड दिख जाता है। और यही लेटीट्यूड लैंगिट्यूड हम ये DGP वाले पे पेस्ट किए हैं और आप भी इसी तरह से पेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है आप बताइएगा कि हमारा नहीं हुआ, और जो मेरे साथ मेरे अनुसार ही कर रहे हैं वो तो मास्टर हो जाने वाले हैं, इसके बाद उनको कभी समस्या नहीं होने वाला है। कुछ भी लिखा है कि आज सही करते हैं और 2 दिन बाद वापस हो जाता है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे कि 2 दिन बाद वापस आपका जब हो जाता है तो उसका हम क्या करेंगे कि हमारा 2 दिन बाद वापस ना हो, उसका भी हम लोग आगे स्टेप देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये टाइप कर लिए हैं और टाइप करने के बाद कैंसिल के ठीक बगल में ऐड दिख रहा है, हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसको कट कर दीजिए। कट कहाँ से करना है वो ध्यान दीजिएगा, कस्टम लोकेशन के ठीक सामने यहाँ कट का ऑप्शन है, यानी ऊपर वाले से कट कीजिएगा तो पूरा डैशबोर्ड आपका कट हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ हम इसको कट कर रहे हैं। कट करते ही वापस हम यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन और ठीक सामने मैनेज लिखा हुआ है जहाँ से हम क्लिक किए थे, और उसके बीच में नो ओवरराइड लिखा हुआ है। आप सभी को दिख रहा होगा नो ओवरराइड। अगर आपको दिख रहा है तो आप हमें कंफर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज हमें लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। एक बार आप कोई भी VLE भाई कमेंट कर दें कि हमें दिख रहा है और ये हम इस पेज पर हैं। तो लोकेशन में आएंगे और यहाँ नो ओवरराइड में दिख रहा है, नो ओवरराइड पर हमें क्लिक करना है। नो ओवरराइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस लोकेशन नाम से आप फाइल को सेव किए थे, जैसे मैं DGP के नाम से सेव किया था और आप सभी भी DGP के नाम से ही उस फाइल को सेव किए होंगे, जैसे यहाँ मैनेज पे आए थे यहाँ DGP के नाम से सेव किए थे, तो लोकेशन के ठीक सामने नो ओवरराइड है। यहाँ क्लिक करके हमारा जो DGP दिख रहा है, जिस नाम से हम सेलेक्ट फाइल को अभी सेव किए हैं, लोकेशन नेम में दिए थे, वही फाइल हम यहाँ सेव कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका लैटिट्यूड, आपका लॉन्गिट्यूड जो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट किए थे वो आपको दिख रहा है, या आप हो सकता है GPS मैप कैमरा से डाले होंगे तो वो भी आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ठीक उसके नीचे आपको टाइम जोन ID और लोकेलिटी हमारा दिख रहा है। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर आपको कोई भी कॉलम में एरर मिल रहा है रेड कलर का, यानी कि आपका ये सेटअप सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और एरर मिलने का रीज़न बस वही है कि आप कोई ना कोई चीज़ यहाँ गलत फिल किए हैं। हो सकता है आप लैटिट्यूड गलत डाले हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसमें एक दो डिजिट आपसे छूट गया हो, तो आप प्रयास कीजिए कि हम करेक्ट दें। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास कोई एरर नहीं है। और एशिया कलकत्ता का भी अगर स्पेलिंग गलत रहेगा कि यहाँ टाइम जोन में आपको इनवैलिड टाइम जोन ID यहाँ शो होगा। जैसे यहाँ गलत लिखेंगे तो इनवैलिड टाइम जोन ID शो होने लगेगा। तो यहाँ हम एशिया कलकत्ता भी सही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एशिया कलकत्ता और MRIN कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ लिख रखा हूँ।
आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट अभी रख लीजिए, बाद में आपको ये काम करेगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम स्किप करते हैं। वापस हम इसको यहाँ देखते हैं क्या करना है, हम इसको कट कर देंगे। यानी कि मेरा अगर कोई एरर नहीं शो हुआ, हम डीजी पे यहाँ सेलेक्ट किए थे, जैसे स्टार्टिंग में आपका ये पेज शो हो रहा था, एक बार और कंफर्म हो लीजिए लोकेशन, और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं डीजी पे यहाँ सेलेक्ट किया था और वापस देखिएगा यहाँ से कट करेंगे। एक कट का निशान ऊपर है, ठीक उसके बाद है, और एक सबसे नीचे कट है। यानी कि मैनेज के सामने देखिएगा यहाँ राइट साइड में, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ कट करना है। यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम ऊपर वाले को भी कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद हम आ जाएंगे हमारा डीजी पे पेज पर, यानी कि डीजी पे मेरा जो है वो 100%, अगर आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो 100% आपको देखने को मिलेगा कि हमारा डीजी पे का जो इशू 20 किलोमीटर था वो सॉल्व हो गया है। लेकिन सॉल्व आपका सभी VLE का सॉल्व हो गया होगा, लेकिन वैसे VLE का सॉल्व नहीं हुआ होगा जैसे मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। ताकि मैं अपने सिस्टम में कुछ एरर रखा हूँ अभी, ताकि आप देख लीजिए, किसी भी तरह का डाउट है आप क्लियर हो लीजिए। जैसे मैं सारा सेटअप किया और कैश विड्रॉल में आए, एजेंट ऑथेंटिकेशन किए, और मेरा आप देख लीजिए मेरा सेटअप कंप्लीट है और मेरा लाइव हो चुका है। लेकिन अगर इन केस आपका लाइव नहीं होता है, यानी कि एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं और मेरे साथ सारा सेटअप आप किए हैं और ये इशू आपका सॉल्व नहीं हुआ, तो एक ही रीज़न हो सकता है। हालांकि मेरा लोकेशन गार्ड रिमूव था, इसलिए मेरा ये इशू सॉल्व हो गया, अदरवाइज नहीं होता। तो एक ही इशू हो सकता है। इस एरर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी, जो आपको मिला, प्रोसेस हैज़ बीन अबॉर्टेड, एरर कोड 700। इस एरर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और अभी लाइव देखेंगे कि इस एरर को भी हम लोग 1 सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि सिर्फ 1 क्लिक करेंगे और हमारा ये एरर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सेटअप करने के बाद जो हम लोग अभी इसके माध्यम से किए थे और नहीं हुआ, तो एक ही रीज़न हो सकता है कि आपके सिस्टम में लोकेशन गार्ड ऐड होगा। तो लोकेशन गार्ड अगर ऐड होगा, यानी कि लोकेशन गार्ड के माध्यम से आप पहले सेटिंग करते थे, मैप मिला रहे थे और वहाँ नहीं हुआ था, एक बार आप लोकेशन गार्ड गूगल पे टाइप करेंगे और इसको रिमूव करना होगा आपको, तभी आपका काम करेगा। जिनका नहीं कर रहा होगा, जो मेरे साथ किए हैं, आपका कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ऐड टू क्रोम। वापस हम एक बार ऐड टू क्रोम करके आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। और यहाँ अभी आप जो देख रहे हैं 20 किलोमीटर का समाधान, यहाँ वापस अभी एरर आएगा, ताकि आप, जैसे मैं आपको बताया था कि आपको मास्टर बनना है, यानी कि आज के बाद आपको समस्या नहीं होने वाला है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी मेरा डीजी पे सही हो गया, और वापस अभी देखिएगा कि 20 किलोमीटर का इशू अभी आएगा। एक बार मैं यूज फिक्स लोकेशन में आता हूँ, थोड़ा एरर लाता हूँ अपने डीजी पे वेब में, ताकि मैं आपको अच्छे तरह से क्लियर कर पाऊँ। ज़रा सा समय देंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि आप इस लोकेशन गार्ड के माध्यम से भी आप अपना सेंटर को सेटअप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी अपना एरर लाना है मुझे 20 किलोमीटर का, ताकि मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो फिलहाल मैं अपने सिस्टम का जो मेरा लोकेशन है, मैं उसको फिलहाल भागलपुर जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि मेरा 20 किलोमीटर का इशू है और कैसे मेरा सॉल्व होगा। अगर लोकेशन गार्ड ऐड रहेगा और वो सारा सेटअप करने के बाद भी मेरा नहीं होगा, हो जाता है, सॉल्व हो जाता है और फिर भी 2 दिन बाद हो जाता है, उसका भी हम लोग कैसे करेंगे। तो आपसे बात हुआ है कि आज के बाद आपको समस्या नहीं होगा, जो लोग जुड़े हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं बोला गया है कि आज के बाद समस्या नहीं होगा। डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे, कभी भी आपको समस्या होगा तो आपको किसी की ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर लेता हूँ, जो मैं अभी आपके सामने Ctrl+Shift+I प्रेस करके किया था, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। मोर टूल्स में आएंगे और यहाँ सेंसर दिखा था हमें, और यहाँ से हम मैनेज में आकर के अब इस लोकेशन को ऐड किए थे। फिलहाल हम इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर लेंगे और हम लोकेशन गार्ड को भी कट कर लेते हैं, और वापस हम देखते हैं जो मेरा ये डीजी पे का जो एरर है, जो यू आर विद इन द जियोफेंस लोकेशन ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आपको टिक दिख रहा है, यानी ग्रीन टिक दिख रहा है। अब यहाँ एरर आएगा, यानी कि अब मुझे 20 किलोमीटर का एरर प्राप्त होगा। जैसा कि मैं कैश विड्रॉल में गया और यहाँ एजेंट ऑथेंटिकेशन किए, और आप खुद देखिए लाइव कि अभी 2 मिनट पहले मेरा सिस्टम ये 20 किलोमीटर का इशू नहीं बता रहा था, और 2 मिनट के बाद मेरा 20 किलोमीटर का इशू वापस आया। अब वापस हम इसको सही करेंगे, देखेंगे
कैसे मेरा ये अब सही होगा। इसके बाद हमको लगता है कि आप सही में मास्टर हो जाएंगे कि हमको 20 किलोमीटर का इशू आएगा तो हम अपना समाधान कर लेंगे। अभी मेरा सिस्टम का जो 20 किलोमीटर का इशू आया है, तो बहुत सारे VLE का डाउट है कि DGPay का इशू है। तो भाई आपको मैं क्लियर कर दूं, ये DGPay का कोई इशू नहीं है। DGPay आपको अलाउ नहीं करता है कि आप 20 किलोमीटर के बाहर के दायरे में काम करें, यानी कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस सेंटर से CSC ID से, जिस लोकेशन से आप CSC ID अप्लाई किए थे, जो आपके आधार पे पिन कोड है, जो आधार का आपका एड्रेस है, उसी एड्रेस के 20 किलोमीटर के दायरे में, यानी 20 किलोमीटर के चौहद्दी में ही आपको काम करना है। उसके बाहर जाएंगे आपका ये समस्या आएगा। फिलहाल हम सेंटर चला रहे हैं दानापुर में, और मेरा सिस्टम का लोकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये इशू आ रहा है। अभी हम सिस्टम का लोकेशन देखेंगे, यानी माई लोकेशन में आएंगे और इंटर करेंगे तो ये मेरा दिखाएगा। अगर आप मोबाइल में भी, बहुत सारे VLE का ये क्वेश्चन है कि सर मोबाइल में भी 20 किलोमीटर का इशू आता है, तो आप मोबाइल में भी माई लोकेशन गूगल पर सर्च कीजिएगा और स्लाइड करके सबसे नीचे आ जाइएगा, नीचे वाले डैशबोर्ड में। यहाँ आपको जो लोकेशन, जैसे मेरा जो भी लोकेशन यहाँ दिखाई देगा, आप समझ जाइएगा। अगर आपके ये लोकेशन आपका 20 किलोमीटर के दायरे में है तो आपके मोबाइल में इशू नहीं आएगा। अगर 20 आउट ऑफ 20 किलोमीटर बता रहा है तो 100% 20 किलोमीटर मोबाइल में भी इशू आपको आएगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा सिस्टम का जो लोकेशन है वो भागलपुर दिख रहा है, और मैं सेंटर यूज़ कर रहा हूँ दानापुर में, तो निश्चित है कि मुझे ये 20 किलोमीटर का इशू आना है, क्योंकि DGPay आउट ऑफ 20 किलोमीटर अलाउ नहीं करता है कि आप काम करें। तो मेरा जो माई लोकेशन है जो भागलपुर है, इसको हमें सही करना होगा, मेरा दानापुर करना होगा, यानी दानापुर में मेरा अपडेट करना होगा, तब मेरा ये काम करेगा। फिलहाल हम इसको कट कर लेते हैं और वापस हम Ctrl+Shift+I के माध्यम से ही देखेंगे किस समस्या का समाधान हम लोग कैसे करेंगे। और 2 सिस्टम हम ये आपको दिखाने वाले हैं इसका लाइव। अभी एक Ctrl+Shift+I के माध्यम से दिखाएंगे जो कि काफ़ी ईजी है, और दूसरा लोकेशन गार्ड भी सेट दिखा देंगे। हालांकि लोकेशन गार्ड अब आप लोग ना देखिए, क्योंकि आपके लिए Ctrl+Shift+I सबसे बेस्ट तरीका है। और Ctrl+Shift+I करेंगे, जैसे Ctrl+Shift+I हम DGPay वाले टैब पर प्रेस करेंगे, हमारा ये टैब ओपन हुआ। ठीक, अगर हमें मान लीजिए Ctrl+Shift+I नहीं प्रेस करना है और डायरेक्ट इसी टैब को ओपन करना है, तो हम आएंगे इस 3 डॉट पे, ऊपर वाला 3 डॉट में आने के बाद हम स्लाइड करके नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें मोर टूल्स दिखाई देगा, और मोर टूल्स में आएंगे तो यहाँ डेवलपर टूल्स दिखेगा। डेवलपर टूल्स के ठीक सामने आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+I लिखा हुआ है, यानी Ctrl+Shift+I ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपका डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ प्रेस किया, क्लिक करते ही बहुत सारा सिस्टम, जैसे मेरे सिस्टम में आप देख लीजिए, जैसे ही वहाँ क्लिक किए लोकेशन के ठीक सामने यही मैनेज दिख गया। लेकिन बहुत सारे सिस्टम में आप Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, यानी कि मैनेज आपको पहले नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ से क्लिक करके मोर टूल्स में आएंगे, और मोर टूल्स में आने के बाद हम वापस आ जाएंगे सेंसर में। अब यहाँ से थोड़ा हम फास्ट दिखाएंगे ताकि आप पहले देख ही चुके हैं। सेंसर में आएंगे, सेंसर में आने के बाद लोकेशन के ठीक सामने मैनेज दिख रहा है, मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड लोकेशन दिख रहा है, ऐड लोकेशन पर क्लिक करेंगे। ऐड लोकेशन पर क्लिक करते ही हमारा नया कॉलम क्रिएट हुआ, और यहाँ हम DGPay लिखेंगे, DIGIPAY। नेक्स्ट हमारा लैटिट्यूड 0 दिख रहा है, हम इसको बैक कर लेंगे, आएंगे CSC वाले पेज पर, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ ठीक बगल वाले में लॉन्गिट्यूड है, इसको भी 0 दिख रहा है, बैक कर लेंगे, आएंगे CSC वाले पेज पर और इसको कॉपी करेंगे, और ठीक हम DGPay वाले टैब पर आकर इसको भी हम कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। टाइम जोन ID, तो टाइम जोन ID में हमें एशिया/कोलकाता लिखना है, जो कि स्पेलिंग आपका सेम टू सेम होना चाहिए। एशिया का A कैपिटल, बीच में स्लैश, कलकत्ता का K कैपिटल। ठीक, हम आएंगे DGPay वाले टैब पर और यहाँ इसको भी हम कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेंगे। लोकलिटी में आना है, लोकल में आना है, और लोकल में क्या लिखना है, तो स्मॉल MR कैपिटल IN हम यहाँ लिख रखे हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, आएंगे DGPay वाले टैब पर और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये बहुत सारे VLE हैं, हम जो यूट्यूब पे देखे हैं हम लोग कि 5 मिनट में समाधान कर देंगे, 2 मिनट में समाधान कर देंगे। तो भाई अगर फास्ट मोड में अगर आपको समाधान चाहिए और आपको वीडियो चाहिए, तो मैं तो गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 सेकंड के अंदर आपका समाधान कर दूंगा। और आप ये भी नोट कीजिएगा कि 20 किलोमीटर का जो भी हम समस्या पे रिलेटेड पे जो भी हम वीडियो बनाते हैं, या जो भी सर्विस पे हम वीडियो देते हैं आपके DGPay से रिलेटेड या CSC से रिलेटेड, मेरे वीडियो बनाने के बाद ही
किसी आपको अदर चैनल पर आपको मिलता होगा। यानी जैसे मैं क्रिएट करता हूँ कंटेंट क्रिएट करने के कुछ देर बाद कुछ लोग उसको देखते हैं, सीखते हैं और अपने चैनल से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फास्ट आपको यहीं देखने को मिलता है और उम्मीद करते हैं 20 किलोमीटर इशू भी सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिला होगा। फिलहाल हम इसको ऐड कर रखे हैं और 60 सेकंड के वीडियो में आपको या 2 मिनट का जो वीडियो आप खोजते हैं कि 2 मिनट में समाधान हो जाए, उसमें यही होगा कि हो सकता है आपका समाधान हो जाए 2 मिनट में, आपका समस्या कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि मेरे वीडियो में ये लिखा रहता है कि कोई भी देखेंगे और किसी भी तरह का समस्या होगा तो आपका समाधान होगा। तो वैसे नहीं लिखा रह जाता है। आपके सिस्टम में किसी भी तरह का समस्या है तो आप एक ही वीडियो से समाधान कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीपल इशू होगा तो मल्टीपल आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं प्रयास करता हूं कि एक ही जगह आप एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म से आपको समाधान वहां मिल जाता है। फिलहाल हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से कट करना था, हम कट कर लेंगे। अब लोकेशन के ठीक सामने आपको नो ओवरराइड दिख रहा है, मैनेज और लोकेशन के बीच में। इसको क्लिक करके यहाँ डीजी पे सेलेक्ट कर लेंगे और डीजी पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लोकेशन में हम देख लिए कि मेरा जो भी था वो सही है, राइट साइड में कोई एरर नहीं है। एरर तभी होगा जब स्पेलिंग इधर गलत लिखेंगे। ठीक इसके बगल में राइट साइड में देखेंगे या मेरा कर्सर कट का निशान है, कट कर लेंगे। इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद अब हम एक चीज़ आपको दिखाए थे कि अगर हमारा लोकेशन गार्ड ऐड रहेगा, ऐड टू क्रोम रहेगा तो मेरा काम नहीं करेगा। और आप देखे ही थे कि मेरा लोकेशन गार्ड, हम हालांकि आपको दिखा देते हैं एक बार। लोकेशन गार्ड में आएंगे और लोकेशन गार्ड में आने के बाद यहाँ लोकेशन गार्ड इंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है। तो जिनको भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप प्लीज़ यहाँ इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसको रिमूव कर लीजिए। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो मेरे साथ ही आप सेटअप किए हैं, आपका काम नहीं करेगा। और जो भी भाई कभी लोकेशन गार्ड गूगल से सर्च ही नहीं किए, उनको इधर आने की जरूरत ही नहीं है। आप डीजी पे रिफ्रेश कीजिएगा इस पेज को, आपका समाधान हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बताया। जैसे मेरे सिस्टम में लोकेशन गार्ड ऐड है, जैसे मैं पुराने वीडियो में बताया था कि लोकेशन गार्ड के माध्यम से आना था, तो बहुत सारे भैया हमारे लोकेशन गार्ड ट्राई किए थे और वहाँ से बहुत सारे भैया लोकेशन गार्ड से भी मास्टर हो गए हैं, वहाँ से भी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ईजी है। लेकिन वहाँ से नहीं हुआ तभी तो आप इस स्टेप को कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको आपको रिमूव करना होगा। और ये स्टेप Ctrl+Shift+I काफ़ी फास्ट है, उससे तो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि उसमें आपको लोकेशन खोजना होता है, इसमें खोजना नहीं है। फिलहाल हम इसको रिमूव नहीं करेंगे और दिखाएंगे आपको डीजी पे वाले टैब पर आकर। यहाँ डैशबोर्ड करेंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करके इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। सेटिंग जो है हम Ctrl+Shift+I के माध्यम से बिल्कुल किए हैं और आप भी किए हैं। आपका लोकेशन गार्ड वहाँ रिमूव कर लिए हैं। रिमूव करने के बाद आप कैश विड्रॉल पे आएंगे और एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपका ये समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जिनका नहीं होता है उनका एक ही रीज़न है कि यहाँ आपको गूगल क्रोम से लोकेशन गार्ड को रिमूव करना होगा। रिमूव करेंगे और आपका ये समाधान होगा। चलिए हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम ये रिमूव बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारा ये रिमूव हो गया, यानी कि आप देख सकते हैं ऐड टू क्रोम दिख रहा है। हो सकता है बहुत सारे सिस्टम में आप लोग अभी मेरे साथ ट्राई किए होंगे लोकेशन गार्ड, आप ऐड टू क्रोम यहाँ डिसलाइड दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, ऐड टू क्रोम अगर डिसलाइड दिख रहा है तो और अच्छा है। यानी कि जब आपका ऐड टू क्रोम ही डिसलाइड है तो आप ऐड टू क्रोम तो 100% नहीं किए होंगे, तो और बेटर है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन लोकेशन गार्ड सर्च करने के बाद ऐड टू क्रोम ऐसा दिखना चाहिए। रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है तो रिमूव कर लेंगे और ऐड टू क्रोम दिख रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर देंगे, ऐड टू क्रोम नहीं करेंगे, कट कर देंगे हम यहाँ से। वापस आएंगे हम डीजी पे वाले ही टैब पर और देखेंगे कि मेरा जो ये 20 किलोमीटर है ये 100% समाधान हो चुका है। आप सभी का समाधान अब हो चुका होगा। APS में आएंगे और 100% आप देख सकते हैं। कैश विड्रॉल करेंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे, प्रूफ आपके सामने है, हमारा लाइफ हो चुका है। यू आर विद इन द जियोफेंस लोकेशन ऑफ 20 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको मैसेज मिलता है फंडिंग कनेक्टेड डिवाइस, आपका डिवाइस जो है फंडिंग कर रहा है। बायोमेट्रिक डिवाइस फंड पर टिक लग गया, नहीं बायोमेट्रिक डिवाइस इसको मिल गया है। कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा यहाँ भी टिक लग गया है। ये डीजी पे वेब में सबसे क्वालिटी है कि कोई भी एरर होगा, यानी कि एजेंट ऑथेंटिकेशन करने के बाद कोई एरर आएगा तो आपको मैसेज बॉक्स के ठीक नीचे ही आपको मिल जाएगा। और ये जो भी एरर आपको 700, यानी कि ये माइंड सेट रखिएगा, एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं और 20 किलोमीटर इशू पर टिक लग जाता है और विड्रॉल पोर्टल ओपन नहीं होता है और कोई भी इशू मिले जैसे 700, 300,
400, 800 या कोई भी दिस दैट इशू मिले तो आप सीधा सीधा माइंड सेट रखिएगा कि आपके पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है ये उसी का एरर है। आप उसको अपडेट कर लीजिएगा आरडी सर्विस में जाकर, तो 100% आपका ये समाधान हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास मंत्रा का L0 डिवाइस था और मंत्रा L0 डिवाइस हम कनेक्ट किए हुए हैं, मुझे ये एरर मिला। तो इसका समाधान जो है, फिलहाल मेरा सेटअप है 100% आरडी सर्विस अपडेटेड है और हमें एरर मिला। एक बार हम डिवाइस को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, और जिनको लगता है कि मेरा आरडी सर्विस अपडेटेड नहीं है, यानी मंत्रा L0 ही रखे हैं, मोर्फो L0 रखे हैं और नहीं है, तो आप जा करके मंत्रा आरडी सर्विस टाइप करेंगे, वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आप CSC DigiPay के चैनल में आएंगे, यानी मेरे चैनल में, जो ये चैनल दिख रहा है आपको, जहाँ से हम लोग लाइव हैं अभी, इस चैनल में आकर के आप देख सकते हैं कि उसका आरडी सेटअप कैसे करेंगे, चाहे L0 हो या L1 हो, मोर्फो हो या मंत्रा हो। फिलहाल हम अपना डिवाइस को यहाँ से निकाल लिए हैं और वापस कनेक्ट कर रहे हैं अपने USB पोर्ट के माध्यम से। सिस्टम में कनेक्ट किए, कनेक्ट करते ही डिवाइस अटैच का यहाँ मैसेज मिला और फ्रेम रेडी टू यूज़ का भी मैसेज हमें प्राप्त हुआ। एक बार वापस हम डैशबोर्ड पर क्लिक करके इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे और आएंगे AEPS, कैश विड्रॉल करेंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे और VLE अपना थंब देंगे। जैसे ही थंब देंगे कैप्चर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आप देख सकते हैं कि मेरा विड्रॉल पोर्टल 100% खुलकर तैयार है। यहाँ से हम किसी भी ग्राहक का आसानी से एजेंट ऑथेंटिकेशन करके, यानी कस्टमर ऑथेंटिकेशन करके उनका डिटेल देते हैं, यानी जो भी बैंक है उनका बैंक सेलेक्ट करते हैं, देश डेट जो भी बैंक हो वो बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर देते हैं, यहाँ कितना अमाउंट निकालना है कस्टमर को वो यहाँ फिल करते हैं और फिल करने के बाद यहाँ आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ कस्टमर स्कैन एंड प्रोसेस का यहाँ आपको मैसेज मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कस्टमर का ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करते ही 100% हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल विड्रॉल होते ही आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ मैसेज प्राप्त होता है कि इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में आपको कितना रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ वॉलेट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, तो वॉलेट ट्रांजैक्शन में आपको सबसे फर्स्ट में आएंगे तो कैश DSP वॉलेट टॉपअप दिख रहा है और AEPS सर्विस में जैसा कि आपको दिखा दे, कैश विड्रॉल है, कैश डिपॉजिट है और बैलेंस इंक्वायरी है। कैश डिपॉजिट यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल कैश डिपॉजिट 1-2 दिनों में लाइव होने वाला है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा। आप यहाँ से कैश डिपॉजिट भी कर पाएंगे, इंक्वायरी भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आएंगे वॉलेट ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो यहाँ से आप वॉलेट ट्रांजैक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखाई देगा, DSP वॉलेट टॉपअप, पे आउट, लॉक्स, पासबुक और रजिस्टर्ड डिवाइस। तो DSP वॉलेट टॉपअप पर क्लिक करके आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल DSP वॉलेट टॉपअप पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ अमाउंट देंगे और VLE यहाँ थंब देंगे, आसानी से आपका डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे नहीं लिया जाता है और काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। आप सभी प्रयास करें, जो भी हम DigiPay से काम करते हैं अपना, यहाँ से अगर मेरा काम है तो डिजिटल सेवा पोर्टल में हम बैलेंस अपना यहीं से ले जाएं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हम जो पैसा निकालें हम उसको पे आउट करें, अपने खाते में लें, तो आप इस पे आउट पर क्लिक करेंगे और पे आउट पर क्लिक करते ही जो आपका वॉलेट बैलेंस होता है वो शो हो जाता है। यहाँ अमाउंट डालेंगे, मिनिमम आपको 500 रुपये यहाँ से पे आउट कर सकते हैं और 500 देते ही IMPS NEFT दोनों मोड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको माइक्रो ATM दिख रहा है, माइक्रो ATM सर्विस भी लाइव हो गया है। जिनके पास माइक्रो ATM नहीं है उन सभी VLE से रिक्वेस्ट होगा कि आप माइक्रो ATM परचेस कर लीजिए, ग्रामीण स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका कीमत मात्र 2060 रुपये है। अगर आपके पास माइक्रो ATM मशीन रहेगा तो हम कह सकते हैं कि 2060 में एक आप नया सर्विस परचेस कर लिए, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एनुअल रिचार्ज आपको उसका नहीं करना है, ना ही कोई किसी तरह का आरडी सर्विस रिचार्ज करना है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और जैसे आप अपने दुकान को सजाने के लिए टेबल, कुर्सी, बेंच लगाते हैं, बैनर बनवाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उसी तरह से आप एक माइक्रो ATM मशीन भी रखें ताकि आपके पास ग्राहक किसी भी मोड में आए पैसा निकालने तो आपके सेंटर से निराश होकर नहीं लौटे। अगर हमारे पास माइक्रो ATM रहेगा तो हम आसानी से उनका ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। माइक्रो ATM का सेटअप अगर आपके पास माइक्रो ATM है तो इसका सेटअप कैसे करेंगे वो इस चैनल में भी अवेलेबल है।
सेटअप से लेकर ट्रांजैक्शन तक आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल जिनके पास माइक्रो एटीएम है और उनका सेटअप भी सक्सेसफुल है और काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने सेंटर पर एक ब्रांडिंग करें, 3x6 में एक बैनर लगाएं और वहाँ हिंदी में नोट करके लिखें बोल्ड अक्षर में कि हमारे यहाँ आधार एवं एटीएम के माध्यम से पैसा निकाला जाता है, जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। आप एक बार अपने सेंटर पर ब्रांडिंग करके देखें, आप खुद देखिएगा कि आपके सेंटर पर लोगों का आना स्टार्ट हो गया है और लोग तभी आएंगे जब आप ब्रांडिंग करेंगे, यानी कि दिखाएंगे कि हम क्या काम करते हैं। अदरवाइज लोगों को क्या पता कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट, हमें यहाँ माइक्रो एटीएम हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका सेटअप हमारा अवेलेबल है। वहाँ आपको बहुत सारा सर्विस इसमें देखने को मिलेगा। जैसे रिचार्ज बिल में आएंगे तो रिचार्ज बिल में आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिख रहा है, टेलीफोन बिल दिख रहा है, वाटर बिल दिख रहा है, म्यूनसिपलिटी बिल दिख रहा है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ जमा कर सकते हैं, टेलीफोन बिल भी यहाँ से जमा कर सकते हैं, वाटर बिल जमा कर सकते हैं, म्यूनसिपलिटी बिल जमा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ट्रैवल में आएंगे तो ट्रैवल में आपको यहाँ से जैसे ट्रेन टिकट, एयर टिकट, बस टिकट और होटल बुकिंग आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस दिख रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विस में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस में भी बहुत सारा सर्विस ऐड हुआ है। आप खुद यहाँ देखिए, जैसे डीमेट सर्विस है, फिनेंशियल प्लानिंग है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, लोन फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा सर्विस आपको जो देखने को मिल रहा है, ये सारा सर्विस आप यहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अदर सर्विस। अदर सर्विस में आने के बाद हम यहाँ देखेंगे पैन से रिलेटेड है, कैश कलेक्शन है, वॉलेट है। तो जो भी आपको जैसे प्रीपेड कार्ड भी एक आपको देखने को मिल रहा है, ये यूनिक है। तो जो भी सर्विस आपको दिखने को मिल रहा है, कैश कलेक्शन बहुत सारे बिजली का डिमांड है, तो ये भी आपको इसमें ऐड हो गया है। फिलहाल लाइव नहीं हुआ है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह तक यानी कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा सर्विस आपका लाइव हो जाएगा। और आप खुद देखे होंगे कि हम लोग का जैसे माइक्रो एटीएम पहले हम लोग क्लिक करते थे तो कमिंग सून दिखता था और अभी माइक्रो एटीएम हमारा लाइव है। तो ठीक उसी तरह से सारा सर्विस धीरे धीरे लाइव होगा। और एक बार आप यकीन मानिए, एक बार अगर आप डीजी पे वेब लॉगिन कर लेते हैं या आपके मदद से आप अपने हेल्प से किसी वीएलई का सपोर्ट करके आप लॉगिन करा देते हैं तो डेफिनेटली है कि उनको कभी कोई समस्या नहीं आएगा। और कोई भी समस्या आएगा तो वो खुद से अपना समाधान करेंगे, क्योंकि कोई भी एरर आता है तो एरर यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाएगा एग्जाम्पल, तो वो फेल क्यों हुआ उसका प्रॉपर रीजन यहाँ मैसेज में शो होगा, इस रीजन की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ। जिसके लिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। विशेष हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डीजी पे में 20 किलोमीटर एरर का आप लोग समाधान देख चुके होंगे। एक समाधान जो मैं आपको दिखाया अभी Ctrl+Shift+I के माध्यम से कि हम लोग कैसे इस समस्या को समाधान करेंगे, और ठीक मैं इसी समस्या का समाधान आपको अब लोकेशन गार्ड के माध्यम से दिखाने वाला हूं, ताकि आप मास्टर हो जाइए दोनों साइड से करके। फिलहाल मैं अपने Ctrl+Shift+I के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया, और जो भी वीएलई मेरे साथ देख रहे होंगे उनका डाउट क्लियर हो गया होगा और मास्टर हो गए होंगे। Ctrl+Shift+I के माध्यम से ही कर लेंगे। लेकिन आप लोकेशन गार्ड भी सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम में हमें ये सुनने को मिला है, बहुत सारा तो नहीं कर सकते हैं, जैसे 100 सिस्टम में एक सिस्टम में देखने को मिला कि सर मेरा आज तो सही हुआ लेकिन 2 दिन बाद मुझे वही समस्या आ गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको बार बार ऐसा समस्या आ रहा है और ये सिंगल किसी को समस्या आ रहा होगा और उनका सिस्टम का ये फॉल्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना सिस्टम एक बार फॉर्मेट कर लेंगे, और फॉर्मेट करने के बाद अपडेट करेंगे तो ये लोकेशन आपका सिस्टम का जो पर्सनल लोकेशन इशू है उसी के कारण ये रिफ्लेक्ट करता है। कभी आपको जिस समय आपका सही होता है उस समय आप माई लोकेशन चेक करेंगे तो आपके करंट लोकेशन दिखाता है, जिस समय एरर आता है उस समय माई लोकेशन सर्च कीजिएगा तो आप डेफिनेटली है कि आउट ऑफ 20 किलोमीटर रेंज आपको दिखा रहा होगा। तो फिलहाल हम लोकेशन गार्ड के माध्यम से अब हम AEPS अपना 20 किलोमीटर जो समाधान यानी 20 किलोमीटर का जो हमारा एरर है डीजीपे का, वो उसका समाधान अब लोकेशन गार्ड के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं, तो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम Ctrl+Shift+I जो हम ऐड कर रखे थे हम उसको डिलीट कर लें, और आपके सामने मैं एरर ला दूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये 2 तरीके से भाई हो सकता है।
मैं यहाँ से ऐड कर रखा था, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट कर लिया और मैं वापस अब लोकेशन गार्ड में आऊँगा और लोकेशन गार्ड से इस समस्या को सॉल्व करूँगा, ताकि आप दोनों तरीके से आप सीख लीजिए और दोनों तरीके से सीख करके मास्टर हो जाइए। मैं अपने सेंटर को अभी आउट ऑफ 20 किलोमीटर के रेंज में लाता हूँ ताकि आपको दिखाऊं, और वापस मैं Ctrl+Shift+I यानी कि डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ लोकेशन गार्ड का इस्तेमाल करेंगे और मेरा समाधान आप देखिएगा कि कैसे हो जाता है। और जिनका Ctrl+Shift+I के माध्यम से हो गया है समाधान, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप रहने दें, आपका हो गया है तो अब बेशक आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सीख लीजिए, ताकि बाद में कभी इशू आएगा तो आपको ये काम करेगा। फिलहाल आपका समस्या का समाधान हमारे हिसाब से Ctrl+Shift+I के माध्यम से डेफिनेटली है कि 100% आपका हो गया है। तो आप उसको अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको सीख लीजिए कि कभी दोबारा अगर आपको ये सिचुएशन आए, यानी कि दोबारा हर 2 दिन पे जैसे किसी का समस्या आ रहा है, उनके लिए ये लोकेशन गार्ड है। जैसे मैं फिलहाल गया अपना सेंटर कर लेता हूँ ताकि मेरा ये 20 किलोमीटर का एरर आए, वापस मैं जिस लोकेशन पे यानी कि सेंटर यूज़ कर रहा हूँ दानापुर, वहाँ आऊँगा और सही करूँगा और मेरा समाधान हो जाएगा। अब फिलहाल आप यहाँ देखिएगा, जो डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे, APS में आएंगे, कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो मेरा ये पेज ओपन है और मेरा एरर है 20 किलोमीटर का, फिर भी मेरा ओपन है क्योंकि मैं अभी आपके सामने विड्रॉल पोर्टल ओपन किया था और ये 30 मिनट ओपन रहता है। लेकिन विड्रॉल करने जब जाऊंगा और यहाँ कस्टमर का ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहीं हमें 20 किलोमीटर का इशू आ जाएगा। फिलहाल हम बैलेंस इंक्वायरी करके चेक कर लेते हैं। ना एक्सेप्ट करेंगे और आप यहाँ देखिएगा कि कस्टमर स्कैन एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ 20 किलोमीटर का एरर अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। देखिए मेरा इसलिए रिफ्लेक्ट हुआ और ये ओपन है क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में मैं कैश विड्रॉल ओपन किया था और वापस मेरा ये पोर्टल ओपन हो गया और बैलेंस इंक्वायरी जब करने जा रहे हैं हम, तो मुझे यू आर आउटसाइड द अलाउ जियोफेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर प्राप्त हुआ। और Ctrl+Shift+I जहाँ से मैं सेटिंग किया था वहाँ से आप देखे ही हैं कि डिलीट कर लिए हैं। और इस समस्या का समाधान हम आपको बताए थे कि दूसरे तरीका से आप करने जा रहे हैं, यानी कि लोकेशन गार्ड के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें कोई डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई Ctrl+Shift+I का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे तो अपने क्रोम का नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे। ना ही इसमें हमें इसका ज़रूरत है, जो cc.register.gov.in पोर्टल ओपन किए हुए हैं, हमें इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे भी अब कट कर लेंगे क्योंकि इसका समाधान हम DG पे ओपन करेंगे और सिर्फ लोकेशन गार्ड के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आएंगे नेक्स्ट टैब पर और यहाँ लिखेंगे लोकेशन गार्ड, इंटर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। और अगर हम फर्स्ट टाइम ऐड किए हैं और आप फर्स्ट टाइम लोकेशन गार्ड ओपन करेंगे तो ऐड टू क्रोम आपका ऐसा दिखेगा। ऐड टू क्रोम पर आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करते ही ऐड एक्सटेंशन दिखेगा, ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। ये दूसरा तरीका है, आप दूसरा तरीका देख रहे हैं। तो जिनका Ctrl+Shift+I के माध्यम से समाधान हो गया है वो ऐड टू क्रोम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको ये सीखना है कि अगर बाय द वे हमारा 2 दिन बाद कभी अगर समस्या आया तो हम लोकेशन गार्ड के माध्यम से एक बार सेट कर लेंगे, हमारा नहीं आएगा। हालांकि उन्हीं के सिस्टम में आएगा जिनका सिस्टम अपडेटेड नहीं होगा। लोकेशन गार्ड में आए, ऐड टू क्रोम किए, ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक किए, ऑटोमेटिक एक फाइल डाउनलोड हुआ और वो फाइल हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में ऑप्शन प्राइवेसी लेवल और फिक्स लोकेशन दिख रहा है। यहाँ हम जैसा कि बता रहे थे, आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि हम ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं और हमारा ये 20 किलोमीटर का एरर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद डिफ़ॉल्ट लेवल जो आपको मीडियम दिख रहा है, मीडियम पे हम यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, मीडियम को हमें यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट करना है। इस लोकेशन गार्ड में अगर आप एक भी स्टेप सेटअप मिस करेंगे तो आप डेफिनेटली है कि आप अपना
लोकेशन गार्ड के माध्यम से समाधान नहीं कर पाएंगे, फिर आपको Ctrl+Shift+I के माध्यम से ही आना होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों पर। यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट हम आए प्राइवेसी लेवल। प्राइवेसी लेवल में यहाँ आपको लो, मीडियम और हाई दिख रहा है, हमें हाई सेलेक्ट करना है। हाई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोटेक्शन आपको जो 2000 मीटर दिख रहा है, इसको आप राइट साइड स्लाइड करके आप फुल कर लेंगे, और नीचे वाले को भी 1 आवर्स को आप 10 आवर्स स्लाइड करके आप फुल कर लेंगे। ये वॉल्यूम बटन की तरह है, आप लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा, और राइट साइड स्लाइड करेंगे तो राइट साइड होगा। तो हम इसको राइट साइड स्लाइड करके इसको हम फुल कर लेते हैं। देन हमें ये लोकेशन वाला जो हमारा फिगर दिख रहा है, इसको हमें यहाँ क्लिक करना है, शो मी वेयर आई एम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा ज़िला कौन सा है। अगर आपको मान लीजिए ये दूसरा स्टेट दिख रहा है, जैसे इंडिया दिख रहा है, तो इंडिया का राइट साइड में यहाँ बिहार होता है, हम इसको जूम करेंगे और सबसे पहले बिहार का कोई ज़िला देखेंगे जो हमें दिख जाए। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ बिहार दिख रहा है, बिहार पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके आएंगे, यहाँ भागलपुर दिखाई दिया, और भागलपुर मुझे पता है दिख गया, तो ये बिहार का ही ज़िला है, और हमें पटना आना है, पटना में दानापुर आना है। तो हम पटना पर क्लिक करेंगे, पटना यहाँ दिख रहा है बगल में है, पटना पे क्लिक कर लेंगे। यानी सबसे पहले आप अपने ज़िला को सेलेक्ट करें, खोजें, और वापस उसी जगह पर टिक करना है। अब इस एरिया को हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद आपको वापस देखना है, जहाँ आपका ज़िला जिस एरिया को जूम करें उस पर आपको बराबर टिक करते रहना है, ताकि इधर उधर ना हो। वापस हमें इस एरिया को टिक करेंगे, और टिक करने के बाद जैसा कि हमें दानापुर आना था, नहीं पटना में कहाँ सेंटर है, तो दानापुर, यहाँ दानापुर क्लिक करेंगे। बहुत सारे भैया क्या करते हैं गलती, कि यहाँ वीडियो का आधा ही देखेंगे, और यहाँ जैसे उनको दिखा पटना, अब इसके आगे क्या देखना है, हाँ छोड़िए, ठीक है हम पटना सेलेक्ट कर लिए। अगर आप पटना सेलेक्ट कर लिए और यहीं छोड़ देंगे, आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि पटना 20 किलोमीटर में नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम इसके अंदर जूम करके देखेंगे कि हमारा पटना में कहाँ सेंटर चलता है, और हम हालांकि हमें पता ही है कि हमारा सेंटर जो 20 किलोमीटर के अंदर हमारा लोकेशन सिस्टम का होना चाहिए, तभी हमारा डीजी पे काम करेगा। तो दानापुर दिख गया, हम दानापुर को यहाँ टिक कर लिए, और दानापुर टिक करने के बाद मेरा सेंटर जो है वो गोला रोड के पास है। तो हम यहाँ गोला रोड आपको दिख रहा होगा, हम गोला रोड के यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर आप गोला रोड मेरा मतलब दिख रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लिए। आपको अगर आपका रोड नहीं दिख रहा है, आपको गांव पंचायत तो नहीं खोजना, इसमें आपको आपके आसपास का कोई भी लोकेशन दिखेगा। हो सकता है कोई हॉस्पिटल दिखे, प्लस का फिगर है तो ये हॉस्पिटल है, कोई सरकारी कार्यालय दिखे, कोई मोड़, कोई पुल, कोई ऐसा जरूर जगह दिख जाएगा, कोई रेलवे स्टेशन, कोई हॉल्ट, जिससे आप अवगत होंगे और ये आपके आसपास का ही नक्शा है और आप उससे अवगत होते हैं, वहाँ आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गोला रोड भी सेलेक्ट करूँगा तो मेरा काम कर जाएगा, क्योंकि गोला रोड मेरे CSC सेंटर से 3 से 2.5-3 किलोमीटर के अंदर में ही है, और मेरा पता ही है कि हम 20 किलोमीटर के अंदर में हम अपना लोकेशन रखेंगे तो हमारा काम कर जाएगा। फिलहाल हम गोला रोड दिखा, हम यहाँ इसको टिक कर लिए। या हम इसको नहीं टिक करेंगे, हमें ये मोड़ जो दिख रहा है हमारा टर्निंग, जो इधर से रोड आया है और एक इधर से जा रहा है, ये हमें पता है कि मेरे सेंटर के आसपास में ही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, हम इस रोड पर टिक कर लिए, और ठीक जिस पॉइंट पर हम टिक किए हैं, यानी कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और ये चौक है, चौक के पास गोलंबर है, उसी जगह पे हम टिक किए हुए हैं। ठीक उसी लोकेशन पे, यानी यहाँ अगर टिक किए हैं तो इसी लोकेशन पे हम फिक्स लोकेशन को भी सेम टू सेम टिक करेंगे और सेम टू सेम लोकेशन सर्च करेंगे। तो वापस आएंगे हम फिक्स लोकेशन में। फिक्स लोकेशन पे क्लिक करते ही ये लोकेशन वाला फिगर दिखा, इस पर हमें टिक करना है। टिक करने के बाद जैसा यहाँ बनारसी दिख रहा है और हमें पटना खोजना है, तो पटना यहाँ दिखा, पटना को टिक कर लेंगे। पटना एरिया को जूम करेंगे, यहाँ दानापुर दिख जाएगा। आपको अपना जिला सर्च करना है, जिला सर्च करने के बाद आपको ब्लॉक कुछ एरिया दिख जाएगा, कुछ पंचायत दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको लोकेशन जरूर दिख जाएगा। तो जैसे हमें यहाँ दानापुर दिखा, दानापुर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जूम करेंगे, और ध्यान रखिएगा तब तक जूम करना है जब तक ये प्लस बटन डिसलाइट ना हो जाए। आप यहीं छोड़ देंगे, आपका काम नहीं करेगा। हम इसको जूम करेंगे और जूम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसी लोकेशन को सेलेक्ट किए थे प्राइवेसी लेवल में। ठीक इसी लोकेशन को हम फिक्स लोकेशन में भी सर्च कर लिए, और आप ध्यान दीजिएगा हम हाई जूम किए हैं, अब इससे मेरा प्लस नहीं हो सकता है। मेरा एक्यूरेट लैंगिट्यूड लेटीट्यूड ये यहाँ से कैप्चर कर लिया, और मेरा समाधान 20 किलोमीटर का जो है ये हो गया। तो आप देखें कि यहाँ हम हाई जूम करके आए और यहाँ टिक किए, ताकि मेरा लेटीट्यूड लैंगिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर करे। और Ctrl+Shift+I के माध्यम से भी आप देखें कि वहाँ हमें कॉपी पेस्ट करना था, वहाँ हमें सर्च नहीं करना था। अब हम यहाँ इसको कट कर देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे भैया पूछते हैं कि लोकेशन कार्ड में हम तो लोकेशन सर्च कर लिए, खोज लिए, अब इसको कट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे। सेव नहीं करना है, आप पहले ही ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए, यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि आपका लोकेशन जो भी आप सर्च किए हैं वो आपका फिक्स है।
यहाँ आप फिक्स लोकेशन में आए और एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा कि जिस हाई जूम है और जिस लोकेशन पे मेरा फिक्स लोकेशन में टिक है, ठीक वापस प्राइवेसी लेवल में भी देखिए उसी जगह पर टिक है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ भी हाई जूम है, प्लस बटन डिसलाइट है। अब हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कट कर देंगे। लोकेशन गार्ड जो दिख रहा है इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे और आप देखिएगा ये मेरा समाधान 100% हो गया है। अब वापस हम कस्टमर स्कैन एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और ये यू आर आउटसाइड द जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर जो हमें दिख रहा है, ये हमारा समाधान हो गया होगा। एक बार हम क्लिक कर लेंगे और आ जाएंगे डैशबोर्ड पर, रिफ्रेश कर लेंगे। डैशबोर्ड पर आएंगे, एईपीएस में आएंगे, कैश विड्रॉल करेंगे। सर मैं आपको बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा देता हूँ वो इशू आपका समाधान हुआ कि नहीं, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर रहे। इस माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं और डेवलपर माध्यम टूल से भी कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल हो, जो आपको ईजी लगे, उस स्टेप से आप अपना समाधान कीजिए। और कल से हम उम्मीद करेंगे आप सभी में जो भी VLE ज्वाइन किए हैं उनको समस्या तो नहीं होने वाला है। जो नहीं ज्वाइन करेंगे उन तक ये लिंक, ये जो वीडियो है वो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा आज का लाइव सेशन। आप यकीन कीजिएगा कि आपका एक फॉरवर्डिंग से बहुत सारे VLE हमारे जो 1 तारीख से समस्या का सामना कर रहे हैं उनका समाधान तुरंत हो जाएगा। या अगर पॉसिबल है तो आप 1-2 मिनट कॉल के माध्यम से उन VLE को आप इन्फॉर्म करने का प्रयास करें, उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। हर VLE के टच में 4-5 VLE तो अवश्य होते हैं। आप उन 4-5 VLE जो आपके संपर्क में है, जैसे आप मीटिंग में जाते हैं तो उनको साथ में लेके जाते हैं, आप कहीं मार्केट जाते हैं उनको फ़ोन करते हैं, घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, आप उनको याद करते हैं, तो आप एक बार उनको ये भी याद कर लीजिए कि 1 तारीख के बाद आप DG पे वेब जो है वो नया वाला ट्राई किए हैं। वो बोलेंगे कि मैं तो बहुत पहले ट्राई किया था, तो आप फिर से उनसे क्वेश्चन कीजिएगा 1 जनवरी के बाद ट्राई किए हैं। अगर उनका जवाब होगा नहीं तो प्लीज़ उनसे एक बार DG पे वेब नया वाला उनको लॉगिन कराइएगा। लॉगिन करने का जो वेबसाइट है वो गूगल पे आप टाइप करेंगे dgpweb.cccloud.in, लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करते ही उनको 20 किलोमीटर का अगर इशू आएगा तो प्लीज़ उनका समाधान करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल हम लोग 20 किलोमीटर का हमारा इशू सॉल्व हो गया है। हम कस्टमर स्कैन एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और हमारा 20 किलोमीटर का इशू यहाँ नहीं आएगा। आप खुद देख सकते हैं कि हम कस्टमर स्कैन एंड प्रोसेस पर क्लिक किए, सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए हम ये इंटर किए हुए हैं, हालांकि हम कुछ करेंगे नहीं। यू आर विद इन द जियो फेंस रेंज ऑफ विद इन द जियो फेंस लोकेशन ऑफ 20 किलोमीटर पे हमारा टिक है। फंडिंग डिवाइस पर भी टिक है, बायोमेट्रिक डिवाइस फंड पर भी टिक है, और कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा जो आपको फंडिंग कर रहा है उस पर भी टिक है। और हम यहाँ अभी एरर यानी कि अपना थंब नहीं देंगे तो हमें यहाँ एरर प्राप्त होगा, कैप्चर टाइम आउट। तो आप सभी क्लियर हो गए होंगे। हम अब इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को यहाँ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जो आगे जो हम लोग लाइव करेंगे उसमें देखेंगे कि माइक्रो ATM के बारे में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रो ATM ऑर्डर कैसे करेंगे, माइक्रो ATM का ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, और जो हमारा अभी मनी ट्रांसफ़र लाइव होने वाला है तो हम लोग उसका भी बात करेंगे कि मनी ट्रांसफ़र का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे DG पे वेब के माध्यम से। फिलहाल हमारे पास 2 सर्विस और है, एक पार्सल बुकिंग और एक फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो पार्सल बुकिंग जैसे हम लोग भारतीय डाक के थ्रू काम करते हैं, और फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग